हर तरह से पाप है और गलत है, और तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटल्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। क्या गुप्तदान लेना और उस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता हटा देना लोकतंत्र है? ये मैं पूछना चाहती हूं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या 112 दिन के बाद भी अपने किसानों को ठीक है आपने छोड़ देना मरने के लिए, 300 किसानों की मौत हो जाना और एक शब्द न बोलना, सुप्रिया है? ये मैं पूछना चाहती हूं। सुप्रिया जी, बिल्कुल आपके सवाल जो है उनका जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। गद्दाफी की बात करना, सद्दाम हुसैन की बात करना किस हद तक जायज है? क्या हमारा देश गद्दाफी की तरह लिबिया हो गया है? क्या हमारा देश इराक बन गया है? बताइए ना इस सवाल का जवाब। अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्या बात कर रही है? अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्यों रायबरेली में सोनिया जी को वोट पड़ा? जहां पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। क्या बात करते आप? सिर्फ राहुल जी तो कह रहे हैं कि उससे नीचे नाम चले जाए। नहीं करिएगा। आज सरकार बैठकर नीति बनाती है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा रहता है। ये लोकतंत्र का हाल है आज हमारे देश में। जीवन की एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें न्यूट्रलाइज मीडिया को पूछा गया था। ये लोकतंत्र है? आपको लगता है कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का लोकतंत्र है? इसी मीडिया में बैठकर तो डेली आप अपनी बात रखती हैं, इसी मीडिया पर बैठ के अपनी बात रखती है। इस समय लाइव चल रही है आपकी बात। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चैनल को खोल के देख लीजिए, ट्विटर पर लोग आपको बता देंगे। चलिए, आपकी अपनी बात है, लेकिन सुप्रिया जी, चरण वंदन के बीच में मैं किसी तरह से अपनी बात रख लेती हूं, लेकिन कितने लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं? क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं? मुझे इस बात का बताया जाए। ठीक है, आपकी तकलीफ है कि देशद्रोह, आपकी तकलीफ है कि लोगों पे देशद्रोह के कानून क्यों लगते हैं? बताइए। नहीं तो उसके आपको लगता है ये लोकतंत्र है? आपको लगता है इलेक्टेड सरकारें? मुझे लगता है देश में मुझे लगता है इस देश के अंदर लोकतंत्र है। मेरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बिलीव है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछिए तो इसका जवाब यही है कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है। संबित को मैं लेके आता हूँ। संबित देखिए, सुप्रिया जी कह रही है कि यहाँ पर आजादी नहीं है। आपने मेरे लोकतंत्र का हनन किया, मैं बोल रही थी अभी, लेकिन आप बीच में ले लीजिए, मेरे पे मत आरोप लगाइए। मैं तो पूरी करने दीजिए। मैं तो एक पत्रकार हूँ, आप अपनी बात को रखिए। मैडम, आप तो बड़ी नेता है, बड़ी प्रवक्ता है, अपनी बात तो रखिए। 30 सेकंड लीजिए। मैं किसी के लोकतंत्र का हनन नहीं कर रहा, अपनी बात को रखिए। बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। मैडम, आपने 2.5 मिनट बोला, संबित पात्रा ने 2.25 मिनट बोला। हमारे यहाँ टाइमर चल रहा है, उसके बाद भी आपने 40 सेकंड बोला, उसके बाद भी फिर आपने 30 सेकंड बोला। आप और 25 सेकंड ले लीजिए। 1 मिनट के अंदर कोई ट्रेन नहीं निकल जाएगी किसी की। बोलिए आप अपनी। बोल लो तो मैं फिर मैं बोलूंगी। बोलिए मैडम, बोल लीजिए। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के, पहले आप बोल लीजिए, खत्म कर लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करूं। अगर आपको लगता है कि चुनी हुई सरकार के 9 मंत्री बैठकर ये साजिश करते हैं कि किस तरह से मीडिया को न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके ऊपर सर्वेलेंस, और ये पूरी रिपोर्ट में है जिसका अभी तक सरकार ने खंडन नहीं किया है, किस तरह से उनको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए कैलिब्रेटेड वे में, ये लोकतंत्र अगर आपको लगता है तो ऐसा लोकतंत्र मुझे लगता है सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता। ठीक है संबित पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी, यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या। बताइए। अब ये इतने हार के बाद इनके दिमाग की हालत ही खराब हो रही है। अब हम क्या करेंगे बताइए। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं। मैं आपको एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े पत्रकार, देश के बहुत जाने माने पत्रकार है, उन्होंने आदरणीय सोनिया गांधी जी का पत्रकार वार्ता लिया, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैडम आप सुबह इडली खाती हैं कि डोसा खाती हैं या पास्ता खाती हैं, आप खुद बनाती हैं या घर में कोई और बनाता है? फिर मैडम ने पूरा रेसिपी बताया, मैं ऐसे ऐसे करके पास्ता बनाती हूँ, फिर मैं डोसा खाती हूँ। ये बताइए कितना है डेमोक्रेटिक इंटरव्यू था। मोदी जी तो बताते भी नहीं है वो क्या खाते हैं सुबह नाश्ते में, बताइए, और तो डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो जाएगा ना देश में। दूसरी बात है, 2012 में कुदमकुलम में, आप जरा निकालिए, अभी आप अपने आर्काइव को कहिए, आप अपने पीसीआर को कहिए, जरा रिसर्च निकालेंगे। एक दिन में कुदमकुलम के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 9,000 लोगों को सिडिशन, देशद्रोह के चार्ज में गिरफ्तार किया एक दिन में। ये विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया, और गद्दाफी हम हैं, हिटलर हम हैं, मुसोलिनी हम हैं। कमाल की बात है। तीसरी बात है, यहां पर कहा गया कि हम सरकार गिरा देते हैं।
आप बताइए, जहां भी सरकार गिरी है, जहां भी सरकार बदला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विषय की सुनवाई की। 86 बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अपने समय में, मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुनवाई करता है और अपनी जजमेंट देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाती हैं तो आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करना चाहते हैं। आप इलेक्शन में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप इंडिया के आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। अरे आप अपने लीडर को बचाने के आप इंडिया की, मतलब आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इंडिया की सारी इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करेंगे, इंडिया को इराक और लीबिया बता देंगे। और तो और आरएसएस को जाके लंदन में आपने आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर दिया था। मैं सवाल पूछता हूं, ये हम जो आरएसएस है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ समान है। 2013 में एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। 2013 में सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में सुशील कुमार सिंधे जी ने कहा था बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो टेरर कैंप चलाती है, टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देती है। पूछिए जरा, हमारे देश में हम लोग टेरर कैंप चलाते हैं? हम लीबिया और इराक हैं? ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने? जवाब सुप्रिया जी, अब आपका टाइम है, बोलिए। और मैं होप करती हूं कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेगा जैसे उनके बीच में नहीं बोले थे और लोकतंत्र बहाल रहेगा एटलीस्ट इस डिबेट में। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलिएगा तो मैं आपको 4 खरी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती। तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूं कि भाई आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, दुखती नहीं होते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, फॉर्च्यून, ये वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ जब 2014 से पहले यूपीएससी की सरकार के खिलाफ लिखता था तो इन्हीं के मंत्री, और मेरे पास तमामों सबूत हैं, जो उसको कोट कर करके फेसबुक और ट्विटर पे करते थे, उसको कोट करते थे पार्लियामेंट में। तब सब कुछ ठीक था, तब सब चंगा सी। जब आपके ऊपर ये सारी संस्थाएं सवाल उठाती हैं या डेमोक्रेट सवाल उठाते हैं या यूके पार्लियामेंट पे आप पे सवाल उठता है तो आपको बड़ी चिंता हो जाती है। तो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बच्चों की तरह एक स्टेटमेंट इशू करने लगती है, आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं, आप कहने लगते हैं आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाखंड कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा थूक है। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, आरएसएस को बैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो क्या उनका नाम बदलकर अपना नाम रख लेना इसी का बदला लेने जैसी बात थी? ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूं। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं इनको वापस फ्लोर देने से पहले, कि जो मीडिया की बात अभी हो रही थी, मैंने एक सवाल उठाया और ये बहुत जरूरी सवाल है कि 9 मंत्री बैठकर एक रिपोर्ट